आप सभी को नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे शैक्षिक संगठन एवं प्रशासन जो फोर्थ सेमेस्टर का, उसमें आज हम लोग बात करेंगे। जो हम लोग का प्रकरण होगा विद्यालय भवन, यानी विद्यालय का भवन कैसा होना चाहिए, कैसी जगह पे होना चाहिए, क्या क्या वहाँ पे जैसे किन किन चीज़ों का ध्यान हमें रखना होता है ना। उन चीज़ों के बिंदुओं पे हम लोग बात करेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, विद्यालय भवन और विद्यालय के लिए जैसे पहले वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था की हम लोग बात करेंगे, तो गुरुकुल शिक्षा पद्धति जो थी वो पहले आश्रमों में होती थी। आश्रम जो होता था गुरुओं का, वो कहीं गाँव से बहुत दूर जंगल के साइड में या कहीं ऐसे एकांत जगह पे जहाँ पे लोग शिक्षा प्राप्त करते थे, है ना। यानी जहाँ पे शोरगुल बिल्कुल ना हो, शिक्षा वहाँ देना गुरुओं के लिए आसान होता था। आज भी अगर हम बात करें शिक्षा के लिए, तो शिक्षा वैसी ही जगह दी जाए जहाँ पे शांत वातावरण हो, जिससे किसी प्रकार का भटकाव ना हो बच्चों का। नहीं, जैसा यदि बहुत शोरगुल है तो बहुत उपयुक्त हम लोग नहीं कह सकते कि माहौल वो शिक्षण का है। अगर शोरगुल कम है तो बहुत उपयुक्त शिक्षण का माहौल होगा। तो यानी विद्यालय जहाँ पे हम स्थापित कर रहे हैं, पहली बात वहाँ पर्याप्त जगह होनी चाहिए। पर्याप्त जगह के लिए यानी बिल्डिंग के साथ साथ बच्चों के लिए क्रीड़ा यानी खेलने की भी जगह होनी चाहिए पर्याप्त, जिससे बच्चे के सर्वांगीण विकास में सहयोग मिले। यानी हम कह सकते हैं कि किसी प्रकार के विद्यालय में यदि हम एक्टिविटी कोई भी कराना चाहें तो हमारे पास पर्याप्त स्पेस हो, है ना। तो इस तरह का जब हम करेंगे तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए, आज भी हमने जो SCERT का PDF है उसी को हमने लिया हुआ है, उसी से आज भी हम लोग देखा जाएगा, एक एक बिंदु को पढ़ते हुए समझते हुए चलेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। देखें हम लोग, विद्यालय भवन यानी स्कूल बिल्डिंग साधारण तथा सुंदर ढंग से बना हुआ विद्यालय का भवन छात्रों के लिए स्वास्थ्य काम करने की शक्ति तथा चरित्र पर अपूर्व प्रभाव डालता है। विद्यालय की स्थिति नगर में नगरीय साधन आबादी से थोड़ा दूर हो तो उत्तम रहता है। यानी विद्यालय के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो ये कहीं ना कहीं ऐसा हम लोग बात कर रहे हैं जो व्यक्ति के चरित्र का, स्वास्थ्य का निर्माण करता है। कैसे? और जो विद्यालय है वो विद्यालय नगरी और सघन आबादी से दूर हो। क्यों? इसलिए कि कहीं भी इस तरह की घटना, जैसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला एरिया है तो शोरगुल का भी डर रहता है, और दूसरा ये कि वहाँ पे एक्सीडेंट वगैरह के भी इस तरह की चांसेस ज़्यादा रहते हैं। उपनगरीय बस्ती एवं गांव में इस संबंध में कोई कठिनाई नहीं होती है, यानी छोटे शहरों में और गांव में बहुत समस्या नहीं होती है। विद्यालय भवन पश्चिम से दक्षिण दिशा में हो तो उत्तम है। ठीक है, इसका लाभ यह होगा जहां शीतकाल में धूप सीधे छात्रों को उपलब्ध होगी, वहीं ग्रीष्म काल में सूर्य का प्रकाश सीधा भवन में प्रवेश नहीं करेगा। समझ में आया? विद्यालय भवनों के अनेक प्रकार के होते हैं। आई आकार का होता है, ई आकार का होता है, एच आकार का होता है, यू आकार का होता है, टी आकार का होता है, आई आकार का होता है, यू आकार का होता है, वाई आकार का होता है। यानी ये जो प्रमुख प्रकार है, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा आकार हम लोग को कैसा दिखता है? ई आकार का। ठीक है। विद्यालय भवन की नींव का धरातल ऊंचा होना चाहिए, जिससे वर्षा के दिनों में पानी आसपास न भरे, अन्यथा मच्छर होने का भय रहेगा तथा शिक्षण कार्य बाधित होगा। यानी जहां हम बिल्डिंग बना रहे हैं उसका हम लोग नींव यदि ऊंचा रखते हैं तो पानी वहाँ नहीं लगेगा। पानी नहीं लगेगा, जैसा कि हम लोग जानते हैं, पानी यदि लगेगा तो मच्छर वहाँ बहुत ज़्यादा पैदा होंगे। अगर मच्छर पैदा होते हैं तो फिर बहुत तरह की बीमारियाँ होंगी, मच्छर के साथ मक्खियाँ और बहुत सी ऐसी बीमारियाँ इस तरह से आएंगी जिससे बच्चों के लिए नुकसान होगा। और साथ में शिक्षण कार्य बाधित ऐसे होगा कि चूँकि बच्चों का ध्यान हमारे जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं या कोई एक गतिविधि करा रहे हैं उन पर ध्यान ना होकर के मच्छरों को मारने में लगा रहेगा। नहीं, हाँ। यथासंभव विद्यालय भवन का निर्माण ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहां आवागमन, बिजली, पानी
की व्यवस्था सुगमता से उपलब्ध हो, अन्यथा छात्रों तथा शिक्षकों को कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। यानी विद्यालय का जहाँ हम निर्माण करा रहे हैं, हमें यह देखना चाहिए क्या वहाँ पे बिजली का आना आसान है, रोड अच्छे से मिल रहा है, पानी अच्छे से मिल रहा है। यानी इन सभी जो आज की मुख्य हम लोग कह लें विलासता की चीज़ें हो गई हैं, इनको हमारे पास चाहिए। यदि ये नहीं है सुविधा पे तो शिक्षकों के साथ साथ छात्रों को भी इन चीज़ों के लिए कठिनाई होगा। विद्यालय वस्तु एक आदर्श संस्था होती है, यह जितना अधिक सुंदर होगा बालक उसके पर्यावरण में रहने के उन्मुख होंगे। अतः एक अच्छे विद्यालय भवन की आवश्यकताएं निम्नलिखित भागों में बांटी जा सकती है। बिल्कुल, एक हम लोग कह सकते हैं विद्यालय अगर आदर्श कोई संस्था है, यदि वहाँ का बहुत अच्छा माहौल है तो वहाँ बालकों का भी मन लगेगा। ये नहीं कि भागने के लिए तैयार हो जाएंगे, उनके पास अच्छा फील्ड है, अच्छी बिल्डिंग है, सारी फैसिलिटी है, तो बच्चों का भी मन लगेगा उन चीज़ों से और शिक्षक का भी मन लगेगा कार्य कराने में, है ना। आइए इस पर क्या क्या जो आवश्यकता है उसके लिए हम लोग देखें। विद्यालय के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए। बिल्कुल, यानी विद्यालय जो है उसके लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए। बिल्डिंग ऐसी बने जहाँ पे पर्याप्त खिड़कियाँ लग पाए, पर्याप्त, चाहे हम ई आकार का बनाना चाहें या हल्का आकार का बनाना चाहें, उस जिस तरह की बिल्डिंग बनाना चाहें उस तरह का हम लोग बना पाए। अगर पर्याप्त जगह है तो हम कोई भी को एक्टिविटी कराना हो उसको भी हमको कराने में आसानी होगी। स्थान का स्वास्थ्यवर्धक वातावरण में होना, यानी स्वास्थ्यवर्धक वातावरण का मतलब ये, यानी बच्चों को पर्याप्त मात्रा में धूप मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ऐसा तो नहीं कि पानी वहाँ लग रहा है। इन सभी चीज़ों का वैज्ञानिक ढंग से बनावट, यानी ऐसा होना चाहिए जो वैज्ञानिक ढंग से हो, ऐसा नहीं कि प्रिंसिपल ऑफिस कहीं और टॉयलेट कहीं और, यानी उसके लिए एक सही दिशा हो। यानी यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि वास्तुशास्त्र का भी हमें ध्यान रखना होता है। यानी वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि हम लोग ध्यान दें तो कहाँ पे कैसे क्या होना चाहिए उस हिसाब से हम लोग को कार्य करना होगा वहाँ। सामर्थ्य तथा उपयोगिता, यानी ऐसे जगह हम लोग बनाए जहाँ पे एक शिक्षक ब्लैक बोर्ड पे आए तो सभी चीज़ों को सही से देख पाए, यानी सभी बच्चों को देख पाए। यानी आज हम लोग बात करते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन की। इंक्लूसिव एजुकेशन का अगर हम बात करते हैं, समावेशी शिक्षा का, तो इस तरह का बनावट होना चाहिए, इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए, सामर्थ्य इस तरह का होना, सभी बच्चे वहाँ जाके बैठ के और पढ़ सकें, समझ सकें चीज़ों को, तभी उन सभी चीज़ों का उपयोग कर पाया जाएगा, है ना। हम लोग देखते होंगे पहले विद्यालयों में रैंप नहीं बनता था, अभी रैंप बनता है, इसलिए कि जो दिव्यांग बच्चे हैं वो भी आसानी से उस पर जा आ सकें। कम लागत तथा लचीलापन, यानी विद्यालय ऐसा बनाए जहाँ कम लागत लगे तथा वो लचीलापन हो, यानी उसमें हम लोग सुधार कर सके, ऐसा नहीं कि एकदम फिक्स हो। ठीक है। विद्यालय क्षेत्र की सुरक्षा, यानी विद्यालय यदि है तो उस क्षेत्र की सुरक्षा भी होनी चाहिए। यानी सुरक्षा का तात्पर्य यह, आप लोग ने देखा होगा कि सभी विद्यालयों का आज बाउंड्री है, यदि बाउंड्री नहीं होता है तो क्या स्थिति होती है, कभी गाय वहाँ बैठती है, कभी भैंस बैठता है, कभी कोई जानवर बैठता है, पूरी गंदगी वहीं मची रहती है। नहीं, विद्यालय भवन को दुर्घटनाओं से बचाना, यानी ऐसे जगह पे हम लोग बनाए। कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोगों ने देखा होगा विद्यालय रेलवे ट्रैक के किनारे बना हुआ है, जब भी ट्रेन जाती है तो जैसे लगता है कि कंपन सा हो रहा है। ऐसे में क्या होता है, बच्चों के लिए भी खतरा है, टीचर्स के लिए भी खतरा है। तो विद्यालय भवन को दुर्घटनाओं से बचाना, ऐसे एरिया में हम बनाए जहाँ इस तरह की चीज़ें ना हो, यानी बहुत रोड के किनारे जहाँ बहुत भीड़ भाड़ वाला नगरीय क्षेत्र है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ आ जा रही हैं, बच्चों के लिए भी वो समस्या है। विद्यालय की सजावट, यानी विद्यालय का इस तरह से हम लोग निर्माण का है जहाँ पे पेड़ पौधे और चीज़ें फूल पत्तियाँ इस तरह से लगाएं और बच्चों के गतिविधि के लिए भी पर्याप्त जगह मिल जाए, जिससे उसका हम लोग अच्छे से सजावट बच्चों के द्वारा और खुद के द्वारा हम लोग कर लिया जाए, है ना। श्री के.जी. सैयदीन ने एक आदर्श विद्यालय की संकल्पना करते हुए कहा, एक आदर्श विद्यालय भवन अत्यंत विशाल एवं विस्तृत हो, इसकी कलाकृति आकर्षक लगने वाली हो तथा इसमें छात्रों की चलने फिरने की पूर्ण सुविधा हो। वास्तव में विकसित देशों में विद्यालय भवन इतने सुंदर हैं कि वे बच्चे के लिए शिक्षा के अति उत्तम केंद्र है, अपितु समाज के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, हमें लग रहा है जहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर नहीं आया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, फिर उसको हम लोग सुधार किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।